हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगी आपको एमआरटी के बारे में, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि एमआरटी क्या होता है। इट इज़ द स्लोप ऑफ पीपीसी। इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ another commodity. Here they to show formula MRT equal to change in y upon change in x, change unit sacrifice और change units gain. फिर है उसके बाद आपका करेक्टरिस्टिक्स दो ही होते हैं। एक तो पीपीएफ का स्लोप डाउनवर्ड होता है जो लेफ्ट टू राइट होता है, और दूसरा पीपीएफ का जो शेप होता है वो क्या होता है, कॉनकेव टू ओरिजिन। वाई? बिकॉज इट इज़ अ इंक्रीजिंग एमआरटी। टुडे योर मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अ चेंज इन पीपीएफ। आप इधर एक डायग्राम देख रहे हो चेंज इन पीपीएफ का। यहाँ डायग्राम में कुछ ऐसे टर्म्स है, पीछे मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन भी करूँगी। पहले आप इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें है, पहले उसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए। कभी भी कोई भी अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये जो मेन लाइन होती है और ये जो डॉटेड लाइन होती है, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। मेन लाइन हमें इम्पोर्टेंट मेन सिचुएशन को शो करता है, और डॉटेड जो लाइन है वो हमारे चेंजेस को शो करता है कि हमारे पीपीएफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फिर वाई एक्सेस हमें क्या शो करते हैं, एक्स एक्सेस पे हमने क्या शो कर रखा है, ये सारी चीज़ें आप ये डायग्राम में देख रहे हो। ओ वाई एक्सेस पे हमने कमोडिटी वाई को शो कर रखा है, ओ एक्स एक्सेस पे हमने कमोडिटी एक्स पे शो कर रखा है। यहाँ पे हमने तीन दे रखा है, एक तो पीपी, P1 P2 P2। पीपी है मेन फ्रंटियर पीपीएफ, P1 P1 आउटवर्ड शिफ्ट, P2 P2 इनवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे एक पॉइंट ई देख रहे हो, ये अनअटेनेबल पॉइंट है। यहाँ पे दो एरो दिख रहे हैं, एक ये एरो आपका राइटवर्ड की तरफ है जिसको हमने आउटवर्ड शिफ्ट के रखा है, एक हमारा एरो अंदर की तरफ आया जिसको हमने इनवर्ड शिफ्ट के रखा है। फिर यहाँ पे देखो एक ये पॉइंट डी है जो डायग्राम के अंदर है, पीपीएफ के अंडर है डायग्राम, इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी हमारे दो पॉइंट होते हैं, एक अनअटेनेबल पॉइंट होता है और एक अटेनेबल पॉइंट होता है। अनअटेनेबल पॉइंट वो होते हैं जो इकोनॉमी को ऑपरेट नहीं करता है, यानी ये पीपीएफ से बाहर है। अटेनेबल पॉइंट होता है जो या तो इकोनॉमी को ऑपरेट करेगा, जैसे यहाँ पे ए बी सी और ये डी पॉइंट, ये क्या है, अटेनेबल पॉइंट जो इकोनॉमी को ऑपरेट कर रहा है। क्या ऑपरेट कर रहा है, ए बी सी पॉइंट तो हमें ये ऑपरेट कर रहा है कि हमारा जो रिसोर्सेज है वो फुलर यूटिलाइज हो रहा है, जिस कारण ये ए बी सी पॉइंट है। और पॉइंट डी हमारे क्या शो कर रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन यानी इन एफिशिएंट ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है, जैसे मैं आपको हाल ही का एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे इटली में और ये कई जगह कोरोना वायरस हो रहा है, जिस कारण हमारी रिसोर्सेज हैं लेकिन उन रिसोर्सेज का यूज करने वाला कोई नहीं है और रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं। तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है, जैसे वॉल्केनो ज्वालामुखी आया या अर्थक्वेक आया, इस ऐसी जो नेचर कैलेमिटीज़ है जिस कारण हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, अंडर यूटिलाइज्ड हो जाते हैं, इनएफिशिएंट हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि हमारी पीपीसी कहाँ गई, बैकवर्ड गई। अब हम पीपीसी जो शिफ्ट होती है, शिफ्ट होने क्योंकि देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी। अब वो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी में चेंजेस क्या होते हैं, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के कारण, विद रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द गुड्स। हमने पीपीएफ जब डिस्कस किया था तब आपने उसमें एक चीज़ आपने देखा था कि उसमें क्या टर्म्स थे कि पीपीएफ का जो फ्रंटियर शेप था उसमें दो रिसोर्सेज, और दोनों रिसोर्सेज को हम एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते थे। एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरा का सेक्रीफाइस करना होता। लेकिन जब हम शिफ्टिंग होते, चेंजेस होते, उसमें हमारे कुछ रिसोर्सेज में इतने इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी आ जाती है कि हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, जिस कारण हमारी पीपीसी राइटवर्ड हो जाती है। अब मैं आपको इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन पॉइंट टू पॉइंट आपको बताती हूँ। जैसे हमने डायग्राम देखा था, तो यहाँ पे डायग्राम में पीपी क्या शो कर रहा है, फ्रंटियर पीपीसी। इट मीन्स फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आप ये डायग्राम में देख सकते हो, पीपी जो इधर आप डायग्राम में देख सकते हो, पीपी। फिर हमारे सेकंड है P1 to show shift PPC. It means that the economy can produce more of both the commodities, no any one sacrifice. आप ये डायग्राम में आप इधर देखिए, ये देखिए P1 जो आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है, ये हमारे क्या दिखा रहा है, ये हमारे दिखा रहा है पीपीसी में इंक्रीज, हमारे रिसोर्सेज की इंक्रीज होने के कारण दोनों ने अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लिया।
P2 क्या शो कर रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यहाँ मैंने लेफ्टवर्ड का सिंबल बनाया है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट PPC। इट मीन्स दैट द इकोनॉमिक कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बोथ द कॉमोडिटीज हैज़ रिड्यूस्ड, यानी हमारी जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है वो कम हो गई है दोनों ही गुड्स की, जिस कारण हमारी जो PPC है वो लेफ्टवर्ड आ गई, P2। फिर नेक्स्ट टर्म से हमारा देखिए पॉइंट E मीन्स अनअटेनेबल पॉइंट। इट मीन्स इकोनॉमिक कैनॉट ऑपरेट एनी पॉइंट आउटसाइड PPF, जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया था। E पॉइंट हमें क्या बताएगा, E पॉइंट हमें ये शो कर रहा है कि ये एक अनअटेनेबल पॉइंट है जो इकोनॉमी को ऑपरेट नहीं करती है। एक पॉइंट हमें D है, ये D पॉइंट हमें क्या शो कर रहा है, ये अटेनेबल पॉइंट है। इट मीन्स इकोनॉमिक ऑपरेट इट एनी पॉइंट आउटसाइड बट रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। सेम एज इट इज पॉइंट ABC भी अटेनेबल पॉइंट है बट रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। इस तरीके से हमारे ये मैंने आपको PPF के चेंजेस को किया। अब आ जाओ हमारे रोटेशन। अब हमारा जो रोटेशन होता है PPF का, और रोटेशन कैसे होता है, रोटेशन के लिए रोटेट होता है, तो रोटेट के लिए हमारा क्या है कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज से हम किसी एक गुड्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने किया है रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सेस, यानी हमारा जो रोटेशन हो रहा है वो एक्स एक्सेस हो रहा है, यानी इट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ हम बटर, यहाँ पे देख रहे हो एक्स एक्सेस हमने बटर प्रोडक्शन शो कर रहे हैं और वाई एक्सेस पे गन प्रोडक्शन। तो हमारी जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज इतने ही हमारे इंप्रूव हो सके हैं, इतने ही इंक्रीज हो सके हैं कि जिससे हम सिर्फ और सिर्फ बटर को ही इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, और गन प्रोडक्शन एज इट इज है। तो आप ये देखो रोटेशन का ऑन द एक्स एक्सेस का मतलब है कि सिर्फ एक्स रोटेट हो रही है, ये राइटवर्ड भी होगी और लेफ्टवर्ड भी होगी। इसी तरीके से हमारे इसके फिर इन द situation when there is a technology improvement or increase in the resources or production of the commodity on the x-axis. So PPF will rotate from AB to AC right and decrease resources, so will rotate from AB to AD left. ऐसे ही rotate हो रहा है हमारा on the y-axis. y-axis rotate हो रहा है, तो आप ये देखो x को हमने एज इट इज रखा है और y की तरफ से हमने रोटेट किया राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। इसकी भी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कि इन दिस सिचुएशन व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट और एन इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी ऑन वाई एक्सेस, सो डैट PPF विल रोटेट AB to CB right, or in case of degradation on production for production technology for production, so that PPF will rotate AB to BD left. कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो टू फाइंड MOC, अगर हमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मैंने दे रखा है कॉमोडिटी A और यहाँ कॉमोडिटी B। A कॉमोडिटी में दे रखा है 20 और 10 और B कॉमोडिटी दे रखा है 10 और 14। अब हमें MOC फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमने डैश क्यों रखा है, क्योंकि फर्स्ट हमारे चेंजेस हमें पता नहीं है, बट सेकंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ MOC चेंज इन A अपॉन चेंज इन B, यानी 20 से 10 कितने का चेंज हुआ, आप देख रहे हो 10 का चेंज हुआ और B में 4 का चेंज हुआ है, तो हमारी MOC आई है 2.5। कोई एक इम्पोर्टेंट नोट और है आपके लिए कि PPF कैन बी स्ट्रेट लाइन। अगर PPF स्ट्रेट लाइन होती है तो इसका मतलब होता है हमारी MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट होती है, और अगर PPF कैन बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन तो इसका मतलब होता है हमारी MRT डिक्रीजिंग है। ये टर्म्स मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जितने भी हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ PPF के शेप पूछे जाते हैं, और ये जो है कि यस एंड नो में क्वेश्चन पुट आउट होता है, क्या PPF स्ट्रेट लाइन हो सकती है, नो। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इट मीन्स MRT इज कॉन्स्टेंट, बट PPF शेप slope is a MRT increasing, so that कि PPF neither straight and nor convex to origin। अब यहाँ पे मैंने PPC को शॉर्ट में सेंट्रल प्रॉब्लम से किस तरीके से ये रिलेटेड है, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस अगर हम करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने चॉइस बिटवीन गुड्स कर रखा है। यहाँ पे देखो PPC के थ्रू हम कैसे करेंगे, दो गुड्स का प्रोडक्शन है, ए पॉइंट बताएगा कि ऑल आर रिसोर्स ओनली तो यूज ऑफ गन प्रोडक्शन, एंड B पॉइंट टू सो ऑल आर रिसोर्स टेक्नोलॉजिकल ओनली द प्रोडक्शन ऑफ बटर। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस हमें क्या बताता है, चॉइस बिटवीन टेक्निक्स। यहाँ पे हमने लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव को शो कर रखा है। ए पॉइंट हमें ये बता रहा है कि ऑल आर प्रोडक्शन टू स्टार्ट इन ओनली द लेबर इंटेंसिव टेक्निक आर यूज, एंड B पॉइंट टू सो
कि प्रोडक्शन विल स्टार्ट ओनली द टेक्निक यूज कैपिटल इंटेंसिव। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में चॉइस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें हम रिचर और पुअरर सोसाइटी, इस तरीके से हम सेंट्रल प्रॉब्लम को इसको डिस्कस करते हैं। ओके नाउ थैंक्स। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसे मैं एक्सप्लेन करूँगी विद कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू। ओके नाउ थैंक्स। और आप मेरे सब्सक्राइब करने ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।